यहाँ से लड़के गए भाभी खाना बनावत रहेंगे जवाब कसम का हमारे कसम का अतीक के लोग मान लीजिए घर के अंदर उठने बैठने लगे तो नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि अपराधियों से न दोस्ती अच्छी होती है न दुश्मनी। दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से की जाती है, दुश्मनी में तो मार ही डालते हैं। दोस्ती में भी कहाँ आपको मोहरा बना लेंगे कुछ पता नहीं। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए शूट आउट में नया मोड़ आता हुआ सा दिख रहा है। दरअसल 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हुई हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की जिस तरीके से 24 फरवरी को हत्या की गई, उसके बाद अतीक गैंग पे आरोप लगे और जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें भी उस गैंग की पुष्टि होती हुई दिख रही है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। लेकिन इसी बीच उस राजू पाल की पत्नी पूजा पाल, जो कि अब सपा के विधायक हैं, वो चायल से विधायक हैं, वो पहुंची उमेश पाल के घर और वहां पे उमेश पाल की बहन से उनका हुआ झगड़ा। क्योंकि पूजा पाल का आरोप है कि मैंने उमेश पाल के रहते हुए ही ये कहा था कि क्या कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अतीक गैंग से नज़दीकियाँ बढ़ा ली थी, दोस्ती हो गई थी। और वो पूरा वाकया बता रही हैं कि किस तरीके से जब मैं लखनऊ जा रही थी और रास्ते में उमेश पाल के घर रुकी तो देखा कि अतीक का वहाँ पे गुर्गा बैठा हुआ है और ये उमेश पाल की पत्नी उसे पराठा खिला रही है। मैंने कहा था कि भाभी ये क्या कर रही हो, सुनिए वो क्या कह रही है। यहाँ से लड़के गए भाभी खाना बनावत रहेंगे जवाब कसम का हमारे कसम का तो मना किए रखना मुझे टाइगर ऊपर घाट रहा पर खिलावत रखना मैं दीदी हम गलत तो हार देना सब लोग हार डालो हमसे जोड़ अरे यार बोले रहे ना बिल्कुल आवाज आई, बिल्कुल आवाज कर लो। जान कमाई के तय ना क्या से नहीं मिला रहा। कुछ ही 5-6 महीने में एकदम हमारा लोगों का सीबीआई का जो विवेचना होकर के सीबीआई कोर्ट में चल रहा है लखनऊ में, तो उसमें सब होने वाला है। अब इस तरह से चुनाव ये ट्रायल के ही दौरान इस तरह से घटना होगा तो कौन गवा जाएगा, आप बताइए। कोई जाएगा? सबको अपने जान की प्यारी है। वही जब सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगा। इस तरह से कांड में और सब हमारे जो गवाह हैं सब बेचारे खाते कमाते लोग हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत मजबूत है ना, तो उनकी सुरक्षा और रक्षा सब हम ही लोगों का है। हम भी लोग अपील निवेदन करें, नहीं बहस की बात नहीं। देखिए परिवार है, कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलेगी तो हमको भी गलत लगेगी। और भाई जिसका मुंह है तय जितनी मुंह उतनी बात होती है। अब मान लीजिए उनका ही दिमाग कुछ वो हुआ हो, भाई हमने कुछ देखा कि हाँ आप भाई अतीक के लोग मान लीजिए घर के अंदर उठने बैठने लगे तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत तो होगी। ये कब की बात है मैम? इस सन 2017 की बात है। पूजा पाल इस समय विधायक हैं, कह रहे कि उनकी भी हत्या हो सकती है, लिया जाए सीएम से मिलने वाले हैं सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के। तो सवाल ये उठता है, पूजा पाल ये भी कह रही हैं कि अब उमेश पाल तो रहे नहीं, मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, उमेश पाल की माँ का करा लिया जाए, भाभी का करा लिया जाए, हकीकत सामने आ जाएगी। और साथ में वो ये भी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश किया, 2019 से ट्रायल चल रहा है। उमेश पाल ने राजू पाल के फेवर में गवाही नहीं दी थी, वो पुलिस द्वारा बनाए हुए गवाह थे, वो जो है अतीक के फेवर में उन्होंने गवाही दी, ये उनका दावा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उमेश पाल ने अतीक के गुर्गों से या अतीक गैंग से नज़दीकियाँ बढ़ा ली थी, फिर उनकी हत्या क्यों की गई? हाँ, उनका अपहरण हुआ था, वो ये मान रही है। उसी अपहरण के केस की वो पैरवी कर रहे थे, न कि राजू पाल हत्याकांड की पैरवी वो कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि राजू पाल हत्याकांड के
कि कंप्लेनेंट मैं हूँ, पैरवी मैं कर रही हूँ। और उमेश पाल जो है वो सरकारी गवाह थे, पुलिस के गवाह थे, जो ऐन मौके पे पलट गए। और ये भी साफ करें कि 2005 से लेकर के 2016 तक उमेश पाल से उनकी कोई बोलचाल नहीं थी। बाद में ये लोग मेरे घर आए और कहे, जब सीबीआई जांच का आदेश हो गया, तो कि अब मदद करते हैं, मिलजुल के चलते हैं, और उसके बावजूद उन्होंने अतीक के फेवर में गवाही दी। अब इसके बाद सवाल उठता है कि यदि अतीक गैंग से, जैसा वो कह रही हैं, राजू पाल हत्याकांड मामले को लेकर के जो वो गवाह बने थे और इधर नजदीकियाँ बढ़ा ली थी, तो फिर तो, और अतीक के फेवर में गवाही भी दे दी थी, तो फिर क्यों मारा? कौन सा राज है वो जिसकी वजह से अतीक ने उन्हें मरवाया? अतीक जो है फिलहाल अहमदाबाद के साबरमती जेल में है। अब एक और बात सामने आई है कि अतीक अहमद का एक बेटा, एक बड़ा बेटा लखनऊ बताया गया, 2 बेटों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, एक बेटा मौके पे था और गोलियां चला रहा था। इधर उनकी पत्नी अतीक अहमद की माफिया डॉन जो है साबरमती जेल में जो बंद है, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है कि जानबूझ करके उन्हें फंसाया जा रहा है और अतीक अहमद की यूपी पुलिस हत्या करा सकती है, क्योंकि बीच में ये खबरें आने लगी थी कि अब साबरमती जेल से यूपी शिफ्ट किया जाएगा, लाया जाएगा। तो उन्होंने अपने पति की हत्या की आशंका जाहिर किया। खैर, जब भी किसी के ऊपर आरोप लगता है तो इस तरह के दाव पे चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जहाँ से झगड़े की शुरुआत होती है, यानी कि बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या मामले में उमेश पाल यदि मुख्य गवाह थे और उन्होंने अतीक के फेवर में गवाही दी थी, जैसा कि राजू पाल की पत्नी अब पूजा पाल बोल रही हैं, फिर ये हत्या क्यों की गई? क्या कोई राज था उनके पास? क्योंकि अभी तक की छानबीन में एक बात क्लियर है कि अतीक अहमद गैंग का ही ये पूरा काम है। गुड्डू मुस्लिम जो अतीक अहमद का दाहिना हाथ है और पूर्वांचल बिहार के कई माफियाओं से उनके संबंध है उसके, वो बम चला रहा था और ये दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद का बेटा गोली चला रहा था। हालांकि अभी इसकी पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। अब पुलिस को इस बात का डर है, आज 27 तारीख है, 24 तारीख की ये घटना है, कि कहीं हत्यारे बाहर तो नहीं निकल गए, क्योंकि वहाँ से होता क्या है कि तत्काल नेपाल भागने की कोशिश होती है या अभी वहीं पे छिपे हैं। क्योंकि इस बात की पुष्टि इससे भी हो रही है कि अतीक अहमद का बेटा को जो गाड़ी मिलती है वो अतीक अहमद के घर के पास मिलती है, जो हत्या में इस्तेमाल की गई। कहा यह जा रहा है कि बेटा गाड़ी चला करके घर पहुंचा, घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी और वहाँ से फिर जो और हमलावर थे वो अलग अलग गाड़ियों में निकल गए। मुख्यमंत्री सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि मिट्टी में मिला देंगे और बहुत गुस्से में हैं। अतीक अहमद पे 80 के आसपास केसेज हैं, अभी एक में भी सज़ा नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन उनके निशाने पे हैं और इतनी सख्त कार्रवाई हुई, 350 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसके बावजूद अतीक अहमद गुर्गों ने यदि ये कांड किया है, वो भी बम और गोली दिन दहाड़े चला करके, चुनौती दे करके, तो ये योगी सरकार के लिए चुनौती है जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। अभी जो खबरें मिल रही है, बहुत सारे लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, कभी भी बड़ी कार्रवाई की खबर आ सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।